आज हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेंगे। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वे निधियां जो होम चार्जेज की संगठक थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था बाहरी उद्योगों का अभाव। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 ईस्वी। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है। भारत की राजनीतिक संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादाभाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादाभाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादाभाई नौरोजी, सुब्रह्मण्य अय्यर तथा आर.सी. दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादाभाई नौरोजी के उत्तरसरण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। सर सैयद अहमद खां पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। 1857 क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में।
मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 क्रांति के प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर में केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजी मुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वे जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में वे जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वे संबद्ध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 क्रांति का नेता थे दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिन्होंने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आवा में से राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला साहब, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबद्ध नहीं था उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। बाद में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया साहूकार तथा जमींदारों ने। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वे थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर। सही सुमेलित है। बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। अगली जोड़ी है
सही सूची मिलाना है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौली अहमद शाह। सही सुन लेते क्रांतिकारियों के नाम स्थान। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेर्से। 1857 इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टन। 1857 में विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील मेजर, जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वे ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ अपना जीवन खोया था। जनरल नील मेजर, जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। वे आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 में विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान। तथा कथित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्र संग्राम था। ये कथन संबद्ध है आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन जिसे ब्रिटिश प्रशासन ने पूरा किया, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे। पील आयोग 1870 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से।